हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर शिखा गुप्ता फ्रॉम दीवा हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर। तो हम आज जो है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि टाइम से पहले डिलीवरी जो होती है वो किसको कहा जाता है। अगर प्रेग्नेंट लेडी का बच्चा 37 वीक्स के पहले डिलीवर हो जाता है तो हम उसे प्री टर्म डिलीवरी कहते हैं। प्री टर्म डिलीवरी का क्या महत्व है? दो से लेके 15 दिन से लेके 3 महीने भी हो सकता है। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि बच्चा जो है वो उसको कितने दिन एनआईसीयू में रखना पड़ेगा। देखिए, बेसिकली 3 टर्म्स होती है: प्री टर्म, वेरी प्री टर्म एंड एक्सट्रीम प्री टर्म। तो जो बच्चा 34 से 37 वीक्स के बीच में होता है वो प्री टर्म होता है, और अगर कोई बच्चा 30 से 34 वीक्स के बीच में डिलीवर होता है वो लो बर्थ वेट होता है और प्री टर्म होता है। और जो उसके भी पहले डिलीवर होता है वो एक्सट्रीम प्री टर्म होता है, वो जो कि 29 वीक्स के पहले डिलीवर हो जाता है। जनरली आजकल जो इंडियन न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं ज़्यादातर जो है वो 26 वीक्स से ऊपर के बच्चे को सब बचाने में केपेबल हैं। लेस देन 26 वीक्स के बच्चे भी आजकल बच जाते हैं अगर न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट जो है वो बहुत एडवांस्ड और अच्छी है और बहुत अच्छे लोग उसको चला रहे हैं। अब हम थोड़ी चाहते हैं कि बच्चा बहुत पहले टाइम से डिलीवर हो जाए और हम उसको एनआईसीयू में रखें। हम तो नहीं चाहते कि बच्चा 9th मंथ से पहले डिलीवर हो। हम तो यही चाहते हैं कि बच्चा पूरे 9 मंथ्स में डिलीवर हो। तो बच्चा 9 मंथ्स में डिलीवर हो, ऐसा हम एश्योर कर सकते हैं क्या? सबसे पहले प्री टर्म डिलीवरी के कारण क्या होते हैं? कॉमनेस्ट कारण 3 होते हैं। एक तो पानी का छूट जाना, दूसरा ब्लीडिंग का हो जाना, तीसरा ट्विंस। ये 3 कारण कॉमनेस्ट होते हैं जिसकी वजह से टाइम से पहले डिलीवरी हो जाती है। और चौथा जो कम कॉमन है पर होता है, जो कि कहा जाता है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, जिसके अंदर बच्चा किसी का 4th मंथ में ही अबॉर्ट हो जाता है, किसी का 6ठे महीने में अबॉर्ट हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का सल्यूशन हम 70-80% आजकल मेडिसिन से कर पाते हैं। और अगर कोई बहुत अच्छी प्रेगनेंसी केयर रेगुलरली ले रहा है तो ज़्यादातर केसेस में कुछ होने के पहले ही एक अंदेशा हो जाता है कि ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगर हमें सोनोग्राफी से या किसी भी टेस्ट से ये आइडिया लग जाता है कि ये पेशेंट टाइम से पहले डिलीवर हो सकता है, या उसकी पुरानी हिस्ट्री ऐसी है जिसमें उसको बार बार प्री टर्म डिलीवरीज हुई हुई हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं आजकल जिससे कि हम या तो प्री टर्म डिलीवरी बचा सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा 24 हफ्ते के पहले ही डिलीवर हो गया और नहीं बचा पाए। अगर हम इतनी भी कोशिश कर लेंगे कि बच्चा किसी तरह 26 हफ्ते क्रॉस कर ले दवाइयों से, इंजेक्शन से, तो भी उस पेशेंट को फ़ायदा हो जाता है, उसको बच्चा मिल जाता है। इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें बार बार टाइम से पहले डिलीवरीज हो जाती हैं, अगर मतलब हमारा ट्रीटमेंट काम कर गया और वो लकी हुए तो उनको एक बच्चा मिल जाता है। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस तरह के पेशेंट्स को कंसीव होते ही डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, अपनी प्रीवियस हिस्ट्री दिखा देनी चाहिए। अकॉर्डिंगली डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसके कारण जानने की कोशिश करते हैं, उनका सल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करेंगे, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है, सर्विक्स वीक है तो सर्विक्स पे टाँका लगाएंगे, पेशेंट को बेड रेस्ट पे रखेंगे। अगर ट्विन्स हैं, ट्विन प्रेगनेंसी में पेशेंट को प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो हम उनमें भी स्टिचिंग का एक ऑप्शन होता है हमारे पास। दूसरा, हम बेड रेस्ट पे रख सकते हैं। तीसरा, कुछ हार्मोन्स और इंजेक्शंस आजकल आ गए हैं जिसकी वजह से हम थोड़ा सा डिलीवरी पोस्टपोन कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ऐसे पेशेंट्स को, स्पेशली डॉक्टर्स को, बहुत अर्ली विजिट कर लेना चाहिए और ये जान लेना चाहिए कि भाई हम क्या क्या कर सकते हैं ताकि उन्हें एक बच्चा मिल सके, प्रेगनेंसी जो है वो 26 वीक्स क्रॉस कर सकें। ऐसा नहीं है कि हम 26 वीक्स के बाद बच्चे को डिलीवर करा देंगे। हम चाहेंगे कि ये बच्चा 9 मंथ्स तक पहुँचे, तो हमारी दवाइयाँ, इंजेक्शंस और इनसे जितना हो सकता है हम प्रेगनेंसी को एडवांस करने की कोशिश करते हैं, आगे ले जाने की कोशिश करते हैं ताकि कम से कम बच्चे को आईसीयू की ज़रूरत पड़े। थैंक यू।